आप लोगों से जरा मैं इस कहते हैं ना बजट की मार्किंग करवा लेता हूं। आप सभी एक्सपर्ट्स हैं और मैं शुरुआत करता हूं सबसे कठिन सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र शर्मा जी, जी। इस बजट को कितने मार्क देंगे सर आप 10 में से? अगर मैं आपसे कहूं कि 10 में से मार्क दे दीजिए, कितने मार्क देंगे? मार्क देने के पहले मैं एक बात और सुझाव देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, शायद पहुंच जाए। जी आप बहुत नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नया समय है, नए समय के हिसाब से बढ़ना ही चाहिए। आपने शराब के संबंध में हमारी बड़ी निंदा की है, हम्म तो आप शराब दुकानों को कैशलेस क्यों नहीं करते? हम्म जब सारी जगह रेहड़ी वाले, सब्जी वाले और चना मुर्रा बेचने वाले भी पे फोन से, फ्लिपकार्ट से, दुनिया भर के कई चीजों से पेमेंट ले रहे हैं, दे रहे हैं, हम्म हम्म तो आप शराब दुकानों को कैशलेस क्यों नहीं कर सकते? इस विषय में जरूर सरकार को चिंतन करना अच्छा चाहिए। सुझाव है सर, हम भी और पूछेंगे सवाल, बिल्कुल सरकार से और जहां और मौका मिलेगा हम भी और पूछेंगे। मैं जो है, हाँ, इस सरकार के इस बजट को 5 नंबर देना चाहूंगा 10 में। 10 में से 5? 50%, 50% तो हमारी सभी योजना है सर। फिफ्टी अच्छा, परसेंट हमारी 50% है। योजनाओं को छोड़ दिया है, इसलिए ठीक पांच है, नंबर ही मिलेगा, बस इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है। ठीक है। मैं आ जाता हूं जल्दी से बीजेपी से। हमारे साथ डेरे जी जुड़े हुए हैं। डेरे जी, आप कितने नंबर देंगे इस बजट को? छत्तीसगढ़ का आम निवासी होने के नाते, बीजेपी का कार्यकर्ता या नेता होने के नाते नहीं, आम निवासी छत्तीसगढ़ का होने के नाते। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे भाई साहब कह रहे थे कि मैं 5 नंबर दूंगा, हम्म सब तो हम 50% दूंगा, बाकी तो सब हमारी योजनाएं हैं। हम्म उनको तो बजट को देखते ही सबसे पहले धन्यवाद कर देना चाहिए। हम्म यदि उनकी योजनाएं अप्रत्यक्ष रूप से इस बजट में शामिल है, ये वो मानते हैं, हम्म तो उनको तो धन्यवाद ज्ञापित कर देना चाहिए हम्म और 100 में 100 अंक देना चाहिए। 50 कहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है। और मैं तो भाई साहब इस बजट को माननीय प्रदेश जी के विष्णुदेव साय जी की जो दूरगामी नीति है, वित्त मंत्री जी की हमारी दूरगामी नीति है, जी। उनको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेशवासियों को ऐसे बेहतर बजट प्रस्तुत करने के लिए और ऐतिहासिक बजट लाने के जी। लिए मैं ठीक। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और 100 में 100 अंक देता हूं। चलिए, 10 में से आपने 10 दे दिए। सुधीर पांडे जी, आप कितने मार्क्स देंगे सर? मैं इसको 2 भाग में बांटूंगा। जी बोलिए। क्योंकि इन्होंने विजन रखा है, हाँ। क्रियान्वित नहीं किया है। कोई अभी तक कोई ऐसी नई घोषणाएं नहीं हो पाई हैं जिससे छत्तीसगढ़ की अचानक से स्थिति परिवर्तित हो जाए। आशावादी हूँ बजट अच्छा होगा, मगर मैं ये कहूंगा कि आधा काम पूरा किया है इन्होंने और आधा काम बाकी है अभी इस बजट में, तो मैं इसको 50-50 ही रखूंगा। 10 में से अगर मुझसे पूछेंगे तो 5 ही दूंगा। जी ठीक है। राजशेखर चौबे जी, आपको क्या लगता है, राजनीतिक लिहाज से देखिए इस बजट को, कितना उम्मीदों को पूरा करता नजर आ रहा है आम छत्तीसगढ़िया? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए चुनावी बजट है और ओपी चौधरी जी का भाषण भी एक तरह से चुनावी भाषण जैसा था। फिर भी इसी कारण टैक्स नहीं लगाया गया और किसी भी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई, तो मैं इसे 6 अंक दूंगा। मैं बिल्कुल, 10 में से और 6 अंक मेरी ओर से। बिल्कुल सर। रविंद्र ब्रह्मे जी, आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप प्रख्यात और शास्त्री भी हैं और छत्तीसगढ़ की सियासत को, जरूरत को, सबको समझते हैं। आप बताइए कितने अंक देने जा रहे हैं आप? जी हाँ, देखिए बजट को जो कुछ उस पे पॉइंट पे समझा जाता है। एक कि राजकोषीय प्रबंधन कैसा है, तो घाटा इन्होंने कम रखा है, राजस्व अधिक बताया बजट में। एक दूसरा, इन्होंने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है 20-22%, ये एक पॉजिटिव है। तीसरा, ये टैक्स को का रिफॉर्म कर रहे हैं, ये तकनीकी का रिफॉर्म कर रहे हैं। और साथ में शायद मैं कह रहा था तो लाइन कट गई थी, एक जो विकास का नैरेटिव इन्होंने गढ़ा है ना, विकास को सेंटर में लेकर आए हैं और दूसरे मुद्दों को छोड़कर कि हम एक विजन दे रहे हैं। तो इसलिए इस बजट को तो मैं 8 नंबर दूंगा, क्योंकि ये एक नया नैरेटिव इस प्रदेश में गढ़ा जा रहा है विकास को लेकर के। और हम अब जो कार्यों से, विकास के कार्यों से हम अपने राजनीतिक दलों का मूल्यांकन करने लगे, ये बहुत अच्छी बात। जैसे विकसित राज्य में होता है या विकसित देशों में होता है कि हम उनके विकास के कार्यों से मूल्यांकन करते हैं सरकारों का, तो ये एक विकास को मेन जो डिस्कशन में लाने का और को रखा है, इसीलिए ये 8 नंबर के लायक।
बिल्कुल, तो ये सारी मार्किंग आपने देख ली। ब्रह्मे जी ने 8 नंबर दिए हैं 10 में से, राजशेखर चौबे जी ने 6 नंबर दिए हैं, सुधीर पांडे जी ने 5 नंबर दिए हैं, डेहरे साहब ने 10 में से 10 दिए हैं और सुरेंद्र शर्मा जी ने 5 नंबर दिए हैं।